आप सभी का स्वागत है दोबारा सीज़न 2 के रीकैप में। मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। हमें पता लगता है कि स्काउट रेजिमेंट को पहले ही राइनर वगैरह और बाकी राइनर बेर्थोल्ड और यहाँ तक कि एनी पर भी पहले से ही शक था कि उन्हें पहले ही पता लग गया था कि एक बार जब आर्मिन को भी उस पर शक था, क्योंकि एक बार जब आर्मिन को फीमेल टाइटन से बचाया था तभी राइनर ने उसे आगे बचा लिया था और उसने राइनर को नहीं मारा था। और वो फीमेल टाइटन को कान में कुछ कहता है और तभी वो फीमेल टाइटन जो होती है वो एरन की तरफ चली जाती है भागने। वो स्काउट रेजिमेंट फैसला लेते हैं कि हम राइनर और बेर्थोल्ड को पकड़ेंगे। इतने में हम देखते हैं कि राइनर पर मिकासा हमला कर देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वो दोनों कोलोसल और आर्मर टाइटन बन जाते हैं। कोलोसल टाइटन जो होता है वो मिकासा को पकड़ लेता है और जो आर्मर्ड टाइटन होता है यानी कि जो राइनर होता है वो एरन को पकड़ लेता है और अपने मुंह में रख लेता है और मिकासा को वो मारने की कोशिश करते हैं। वो दोनों उनसे लड़ाई करने लगते हैं। कोलोसल टाइटन बहुत ही स्लो होता है जिस कारण वो स्काउट रेजिमेंट को पकड़ नहीं पाता, लेकिन वो एक स्टीम यानी कि भाप छोड़ता है जिस कारण वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं। एरन भी अपने अब टाइटन में ट्रांसफॉर्म होता है और राइनर से लड़ने लगता है। राइनर उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन वो उसके बाद अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और उसका गला पकड़ लेता है और उसका एक हाथ भी काट देता है, जिस कारण कोलोसल टाइटन बहुत ही ज़ोर ज़ोर से आर्मर टाइटन माफ़ करना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जो कि शायद उसके लिए एक कोलोसल टाइटन के लिए एक वो थी चेतावनी, एक संकेत था, जिस कारण वो यहाँ से उसे एरन को उठाकर भाग जाते हैं यामिर के साथ। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं और हाँ जी कहती और वो मिकासा आर्मिन वहाँ बचे होते हैं और वहाँ एरविन स्मिथ आ जाता है अपनी सारी कमांड को लेके अपनी सारी कमांडोज़ को लेके उनके पीछे ले जाने के लिए। आंजी कहती है कि वो जंगल में गए होंगे क्योंकि वो रात को वहाँ बचकर रह सकते हैं और वो एरविन स्मिथ और बाकी सारे स्काउट रेजिमेंट के मेंबर्स उनके पीछे चले जाते हैं ताकि वो एरन और वगैरह को बचा सके और राइनर को मार सकें बेर्थोल्ड के साथ। हम देखते हैं कि हम हांजी का सीन देखते हैं जो कहती है कि अब हमें इनके पीछे चलना होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए थे। एरन और उसका सीन देखते हैं, उनके पीछे बहुत सारे टाइटन पड़े होते हैं, उनका एक एक हाथ और पैर भी कट गया होता है, उन्हें एक साथ बांधा हुआ होता है। राइनर एक अच्छे से सोल्जर की तरह बात करने लगता है। हम बेर्थोल्ड का सीन देखते हैं जो कि कुछ उदास होता है और कहता है कि हमें अपने होम टाउन जाना ही होगा। यामिर कहती है कि इतने साल अपने दुश्मनों के साथ रह के राइनर का सिर यानी कि जो उसका दिमाग है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है, उसका दिमाग अब सही करने में टाइम लग सकता है। हम देखते हैं कि वो सभी हमें राइनर पे पहले शक था और वो शायद बीस्ट टाइटन को जानते थे, पर वो कुछ बोले नहीं और उसे कुछ समझाया नहीं। वो बीस्ट टाइटन के बारे में पूछने लगते पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। इतने में हमें एक सिग्नल मिलता है, अभी रात भी नहीं हुई थी और उनका पहले सिग्नल मिल जाता है, इसलिए अभी शाम ही हुई थी, 1 घंटा पड़ा था रात होने में कि इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। यामिर का पास देखते हैं, उसे ये वहाँ की रानी बना दिया जाता है, चाहे वो एक रॉयल ब्लड नहीं थी उसे रानी मान लिया जाता है। जब वहाँ के सोल्जर्स को ये पता लगता है कि ये झूठ बोल रही है तो उन सारे को के गांव के सभी लोगों को टाइटन बना दिया जाता है। यामिर को भी टाइटन बना दिया जाता है और ये मेरे एंड में एक ह्यूमन इसलिए बनती है क्योंकि वो राइनर के एक दोस्त को खा लेती है, वो तीसरा दोस्त जो उनका होता है। हम देखते हैं कि वो कहती है यामिर, और फिर उसने क्रिस्टा के साथ स्काउट रेजिमेंट ज्वाइन की। स्काउट रेजिमेंट के मेंबर भी वहाँ आ जाते हैं। यामिर कहती है कि क्रिस्टा को भी साथ लेकर चलना और वो टाइटन बन के क्रिस्टा को भी अपने मुंह में लेकर अपने साथ ले जाने लगती है। कोलोसल और आर्मर्ड टाइटन की वहाँ लड़ाई होने लगती है और वो उसका सिर भी नहीं तोड़ पा रहे होते हैं। वो इतना सख्त सिर होता है, उसके अंदर आयरन होता है और यामिर को भी बांधा हुआ होता है और उसका सिर भी नहीं खोल पा रहे होते, तोड़ पा रहे होते और बाकी स्काउट रेजिमेंट्स के मेंबर। हम देखते हैं कि बहुत सारे टाइटन्स वहाँ भागते हुए आ जाते हैं राइनर की कमांड पे। वो घोड़ा उसके पीछे पड़ जाता है और राइनर को भी नहीं, वहाँ पे एक टाइटन आके उसे मार देता है, लेकिन वो बहुत ही मुश्किलों से बच पाता है। तभी हम देखते हैं कि हानास वहाँ आ जाता है एरन को देख के कि उसके पीछे एक टाइटन पड़ रहा है और अपना ही जान दे देता है। वहाँ बहुत ही तगड़ी लड़ाई चल रही होती है। बेर्थोल्ड अपने मेन वर्जन में आ जाता है और वहाँ एरन में कासा का सीन देखते हैं हम लोग। उनके पीछे कोनी के पीछे एक टाइटन पड़ी हुई होती है और वो उसे मार रहा होता है
और ये मेरी पड़ी होती है। कोलोसल टाइटन के पीछे बहुत सारे टाइटन पड़ जाते हैं। इसका फ़ायदा उठा के वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि वही वाले टाइटन जो जिसने एरन वगैरह को मारा था वो वहाँ आ जाती है, उसकी मम्मी को मारा था, और वहाँ पे यानस आ जाता है अपनी गलती सुधारने के लिए। आगे बढ़कर उसका गला काटने लगता है कि वो जो टाइटन होती है वो उसको खा जाती है। एरन अभी तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, इसलिए वो टाइटन नहीं बन पाता, लेकिन वो अपनी कमांड देता है और उसे मुक्का मारता है उसके हाथ पे। तभी बहुत सारे टाइटन्स आके उसे मारने लगते हैं, वो वाली टाइटन को। उसके बाद वो राइनर का नाम लेता है, जिस कारण बहुत सारे टाइटन आकर उसे भी जकड़ लेते हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं और हम वो सारे वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हांजी आके कहती है कि वो जो कोनी के गांव में जो टाइटन पड़ी थी वो कोनी की माँ ही थी, क्योंकि जो चल नहीं पा रही थी टाइटन वो कोनी की माँ थी, और वो सारे टाइटन्स कोनी के गांव से ही आए थे। उसके बाद लास्ट एंडिंग सीन में हम 20 टाइटन का बाहरी वर्जन देखते हैं, जिसका नाम ज़ीक होता है।